अज़मत इमाम हुसैन पर एक बा आवाज़ बुलंद सलवार। उतनी बुलंद सलवात पढ़ें जितनी मोहब्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आपके दिलों में है। आज शब में यहाँ आए हुए सभी हाजरीन और हजरत को स्वामी सारंग का नमस्कार, आदाब, सलाम वालेकुम। देखिए, आज हम जिस अजीम शख्सियत के बारे में बात करने के लिए इस मजमे में आए हैं, उनका नाम लेने के लिए, उनका नाम सुनने के लिए और उसको समझने के लिए सिर्फ एक शर्त है, और ये शर्त है कि उसमें इंसान होना बहुत जरूरी है। और मैं ये बात पूरे हक और दावे के साथ कह सकता हूं कि अहले बैत को वही समझ सकता है जो इंसान है। अहले बैत को वही समझ सकता है जो इंसान है। अहले बैत को मैं प्रकृति के साथ जोड़ के देखता हूं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बतलाया, हर उस आदमी के ऊपर अहले बैत की सोच वाजिब है जो प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। जलसे में जितनी भी तकरीरें, जो भी शेर और मसाइल, आशार मैं बैठा था सुन रहा था, वो बहुत ही मुफीद और मयारी थे। मैं उन सभी इंतजामिया जिन्होंने अपनी मेहनत से जलसे को सजाया संवारा है, वो हाथ जो इसको अमली शक्ल में देने के लिए लगे हुए थे, उन तमाम हाथों की सलामती के लिए मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि वो सलामत रहें। परवरदिगार आप सभी को खूब जज़ाए खैर अता फरमाए। यहाँ पर तशरीफ फरमा सभी लोगों ने जिस खुशी से इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है और जिक्र अहले बैत, जिक्र करबला को सुना है और जिस दिलचस्पी के साथ समात फरमाया है, वो सभी काबिले दाद हैं, काबिले तारीफ हैं। और वो सभी जो यहाँ पर बड़े बड़े जाकिर और हाकिम उलेमा इकराम जिन्होंने जिक्र अहले बैत में हिस्सा लिया है, वो भी काबिले तारीफ हैं और काबिले दाद हैं। मुझे फक्र है कि मैं हुसैनी हूँ। मुझे फक्र है कि मैं हुसैनी हूँ और मुझे फक्र है कि मैं सनातनी ब्राह्मण भी हूँ। ये मुझे गम में रोने की तमीज सिखाता है और जश्न मनाने का सलीका सिखाता है। और ये इसी फर्शे अज़ा से मुझे मिला है। ये तारीखी जश्न है, अजीम शान जश्न है। मैं एक शेर से आगे की शुरुआत करता हूं कि हर सांस में है हैरते दीदार की तड़प, हर सांस में है हैरते दीदार की तड़प। क्या जाने कब ये आए कज़ा आ भी जाइए, क्या जाने कब ये आए कज़ा आ भी जाइए। और दामन में ज़ौक़ दीद का तूफान लिए हुए, रोशन है चश्मे नम का दिया आ भी जाइए। और मौला चिराग आंखों के बुझने से पेशतर, देखें विकार रुख भी जिया आ भी जाइए। देखिए, 12वें इमाम अलैहिस्सलाम यानी इमाम में असर हजरत मेहंदी अलैहिस्सलाम जो कि जिंदा हैं, जो कि जिंदा हैं और पर्दे गैब में हैं, यानी खुदा के पास महफूज हैं। और हम उनके आने की दुआ करते रहते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन हमने जहां तक पढ़ा और समझा है, उसके हिसाब से वही लोग उनके साथ होंगे जो कि किरदारी तौर पर मुकम्मल ईमान वाले होंगे, जो कि किरदारी तौर पे मुकम्मल ईमान वाले होंगे, इमाम की बताई हुई बातों पर अमल करने वाले और अहले बैत के चाहने वाले होंगे।
हम सिर्फ एक ही बात पर खरे उतरते हैं। हम सब जो बैठे हैं सिर्फ एक ही बात पर खरे उतरते हैं कि हम अहले बैत के चाहने वाले हैं, लेकिन बाकी बातों पर शायद कुछ ही लोग ऐसे निकले तो हम उनके आने की दुआ मांगने के साथ साथ उनके बताए हुए रास्तों को अमल में लाएं और इंसानियत को गले लगाकर फरोग दें और जुल्म का डटकर मुकाबला करें। देखिए, मैंने जो पढ़ा है और जाना है उसके हिसाब से इस्लाम में इबादत सिर्फ नमाज और रोजा नहीं है। इस्लाम कहता है कि अगर किसी मकाम पर आपके पास सिर्फ वजू का पानी है और वहीं पर कोई नजीज जानवर मर रहा हो और वो जानवर उस पानी को पीने से बच सकता हो, अगर आपने उस पानी से वजू बनाया तो उस पानी से वजू या नमाज फिर इबादत में नहीं गिनी जाएगी। अगर वो पानी उस जानवर को पिलाकर उसको बचा लिया तो खुद तयम्मुम करके नमाज पढ़ ली तो उस जानवर का बचाना इबादत में गिना जाएगा। किताबों में 12वें इमाम अलैहिस्सलाम के बारे में ज्यादा कुछ नहीं मिलता। उनके आने को लेकर जैसे डराया गया है कि वो तशरीफ लाएंगे, घोड़े पर होंगे, हाथ में तलवार होगी और इंसानियत के दुश्मनों का खात्मा करेंगे। देखिए, रिवायत के अनुसार जब लोगों ने इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम और इमाम जाफिर सादिक अलैहिस्सलाम से इमाम असर हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में सवाल किया तो इमाम ने जवाब दिया, वो हमारी औलाद में से होगा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अली अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल करेगा, यानी सबको हक की दावत देंगे। जो हक दावत ना मानकर उनके मुकाबिल जंग के लिए खड़ा होगा तभी वो उसका कत्ल करेंगे। नज़्जुल बलागा में हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वो हमारी औलाद से होगा और जब उसका जहूर होगा तब उसकी ज़ियारत करने को सभी लोग उसकी ज़ियारत करने के लिए तड़पेंगे और बुराइयां और अच्छाइयां खुद ब खुद सामने आ जाएंगी। तब वो सिर्फ इंसाफ करेगा। इमाम जहूर को लगभग सभी मानते हैं, कोई 12वें इमाम की हैसियत से, कोई इमाम मेहंदी की हैसियत से, लेकिन उनका जहूर होना मुसलमानों का हर फिरका मानता है। बहुत से लोग कहते हैं कि इमाम गैब हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि कितनी गैबत मुसलमान माने बैठा है। अल्लाह गैब है, जन्नत गैब है, कौसर गैब है, पुलेसिरात गैब है, खिज्र गैब है, इलियास गैब है, ईशा गैब है। मरियम का बेटा हजारों साल से गैब रह सकता है, जनाबे फातिमा का बेटा सैकड़ों साल से गैब क्यों नहीं रह सकता? देखिए, जैसे जिंदगी का सबूत नहीं दिया जा सकता कि वो है। हम कल भी जिंदा थे, हम आज भी जिंदा हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमको जिंदा करके रखा हुआ है। जब चारों तरफ देखिए तो एक से एक बड़े डकैत जिंदा है, चोर जिंदा है, ऐसे लोग जो दूसरे के माल के ऊपर हक रखते हैं वो जिंदा है। तो अगर वो जिंदा हो जिसके सजदे बंदगी की अलामत जिंदा है, तो बताइए इस पे क्या कहना है? कहते हैं आपके इमाम गैब हैं। हाँ, बेशक गैब हैं, इमाम जिंदा हैं। कुल 12 इमाम हैं, कहें 12वें इमाम क्यों जिंदा है? इस बात का इल्मी जवाब उलेमाओं ने बहुत दिए, पर मेरा इल्म कम है। जवाब छोटा सा है। इमाम 12 है, 11 जाहिर रहे, उन 11 का कत्ल होता रहा, शहीद रोते रहे। 12वें इमाम इसलिए जिंदा हैं, उन्हें जिंदा पूछने वालों तुम मरते रहो और वो जिंदा रहे। अहले बैत की बारगाह को वही आ सकता है जो काबिल हो। देखिए, आप मुझे फकराना अंदाज में सुनिए, आपके यहाँ बहुत इल्मी पढ़े लिखे लोग हैं और मैं आप ही लोगों से कुछ आशार, कुछ मैं जो भी लिखता हूँ, डॉक्टर साहब को मालूम है, मेरे को
10 मिनट की स्पीच के लिए मेरे को 3 दिन पढ़ना पड़ता है। अगर मुझसे कहीं कोई कमी हो, कुछ छूट जाए तो मुझे बड़ी माजरत के साथ माफी। भाइयों, मैं जानता हूं कि जो सभी को 14 मासूम, मैं मानता हूं सभी 14 मासूमीन जो मासूमीन हैं, रसूल खुदा से लेकर सारे 12 इमामों को मेरा सजदा है, पर एक जो विशेष जुड़ाव जो मेरा है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ है। एक अकीदा इमाम हुसैन, एक रास्ता हुसैनियत। और देखिए, लोग गंगा जमनी सभ्यता की बात करते हैं, इतनी बात हो गई कि गंगा मैली हो गई, और इतनी बात हो गई कि जमुना सूख गई, पर बात जहां से चली थी वहीं पे है। इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा तवील कर दिया, मैं विश्व शांति की बात करने लगा। तो जब से विश्व शांति की बात मैंने करनी शुरू की तो गंगा जमुना सभ्यता भी, तो गंगा साफ होनी शुरू हो गई और गंगा भी, मतलब जमुना भी बढ़नी शुरू हो गई। कोई भी आदमी दुनिया में शांति की बात करे, इंसानियत की बात करे, हक की बात करे, और वो इमाम हुसैन का नाम ले, नाम अगर नहीं लेता है तो उसकी सिर्फ बात है, उसमें हकीकत जैसा कुछ भी नहीं है। इमाम हुसैन की शहादत सिर्फ एक कौम या फिरके के लिए नहीं थी, उनकी कुर्बानी किसी एक मजहब के लिए नहीं है, उनकी कुर्बानी पूरी दुनिया, ये कहें कि पूरी इंसानियत के लिए है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके परिवार की कुर्बानी की वजह जो मैं यहाँ आप सभी के साथ इस जश्न में शरीक हूँ कि मैं मतलब कहते हैं कि कोई भी आदमी तरक्की नहीं करता, उसके साथ के किरदार उसको बनाते हैं। देखिए, रामचंद्र जी भी नबी थे, ये भी नबी थे, अगर ये भगवान हैं तो वो भी भगवान है। हम लोगों ने फर्क यहाँ पे लाके किए हैं। देखिए, रामचंद्र जी भी नहीं दिखते पर हम उनको मानते हैं। हम 12वें इमाम की बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब, वो भी नहीं दिखते हैं, उनकी बात मानते हैं। उस ऊपर वाले के मौजिज़ का नाम है हुसैन, कायनात के सबसे बड़े करीम का नाम है हुसैन, और कायनात के सबसे बड़े शहंशाह का नाम है हुसैन। एक सलवात पढ़ दें। दुनिया के बादशाहों की इज्जत उसी वक्त तक रही जब तक वो रहे। लेकिन ये अलहदा एक ऐसा शहंशाह है जो कि हमारे सामने नहीं है, पर उनकी इज्जत, उनका मर्तबा रोज बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। सितम के शोलों से आबिद को जाके लाई है, सितम के शोलों से आबिद को जाके लाई है। और शहजादी ज़ैनब के हवाले से कहना चाहता हूं कि सितम के शोलों से आबिद को जाके लाई है और कमर पे बराए इमामत उठा के लाई है। और अली की बेटी को जाकर सलाम कर इस्लाम। अगर मैं शायरी में से एक शब्द को बदल दूं कि अली की बेटी को जाकर सलाम कर ए इंसान, तवज्जो दीजिएगा कि अली की बेटी को जाकर सलाम करे इंसान, ये 2 इमामों का घर तक बचा के लाई है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बरेली पहली बार आया और जिन्होंने मुझे बुलाया उन्होंने कहा कि मतलब मेरी स्थिति नहीं थी कि मैं यहाँ तक आता, और उन्होंने मुझसे कहा कि आप आएंगे। मैंने कहा मैं वादा नहीं करता हूँ, और मैं 8 दिन से लगातार चल रहा हूँ। अगर मुझसे कुछ गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। और बड़ा सम्मान दिया आप लोगों ने, बहुत इज्जत दी, बहुत बहुत शुक्रिया।